तो हम बेसिकली आई डिफेक्ट पढ़ रहे थे, और मायोपिया मतलब नियर साइटेडनेस, जिसमें हम पास की चीज देख सकते हैं, दूर की चीज नहीं देख सकते। अब दूर का मतलब क्या है, लाइट कहाँ से आ रही है, दूर तो कहीं पे भी हो सकता है, कितना भी दूर। मैक्सिमम दूर क्या होगा कि इंफिनिटी से आ रही है लाइट, यही होगा मैक्सिमम दूर। Yes, Yes, ma'am. ma'am. यस Yes, मैम। ma'am. अब हमने एक चीज देखी थी, जब लाइट इंफिनिटी से आती है तो कहाँ पे बनती है, इंफिनिटी Yes, से आती ma'am. है, इंफिनिटी से Focus. आती है मतलब दो पैरेलल लाइंस आते हैं, और पैरेलल लाइंस का बनती है फोकस। Focus. फोकस Ma'am, पर। focus पे. अब देखते हैं दिक्कत क्या आ रही है, ये सब तो हमें पता है। यहाँ से हमारे पास लाइट आ रही थी, ये पैरेलल लाइन है जो कहीं दूर से आ रही थी, फार ऑब्जेक्ट रखा हुआ। अब ये लाइट यहाँ पे आई, ये मेरा लेंस, तो इमेज मेरी यहाँ रेटिना पे बननी चाहिए थी, ताकि वो सिग्नल जा सके हमारे ब्रेन में, है ना, अच्छे से समझ आ जाए कि है क्या। पर मेरी इमेज क्या हुआ, आगे ही बन गई, इतना पीछे बनी ही नहीं, कहीं बीच में बन गई, जहाँ पे ना कोई स्क्रीन था और ना कोई कनेक्टिविटी थी एज सच। ये क्लियर हुआ सबको। Yes, Yes, ma'am. यस मैम। yes, ma'am. Yes, अगर ma'am. मेरे पास रेटिना पे इमेज बनती है तो बिल्कुल वो क्लियर होती है, और मेरे को मेरे ब्रेन में बिल्कुल करेक्ट सिग्नल्स आते हैं, ठीक है। अब हमारे पास इसमें क्या हुआ, लाइट जो है वो बहुत पहले ही फोकस हो गई, उसको फोकस या लास्ट तक जाके होना था, वो उससे पहले ही हो गई। उसका मतलब क्या है, अब देखो मान लो जरूरी नहीं सारी की सारी लाइट यहाँ पे है, कुछ अमाउंट ऑफ लाइट जैसे 100% में से हो सकता है 50% यहाँ पीछे तक पहुंच भी गई हूँ, और बचा हुआ 50% आगे ही रह गया। तो जो लोग कहते हैं कि पीछे का हमें ना ये दिख रहा है इतना वहां कोई खड़ा है, पर हम ये नहीं बता सकते कि उसकी आंखें कैसी हैं, या आंखें खुली हैं या बंद है, या मेरे को ये तो पता चल रहा है टीवी में ना कुछ रेड कलर का है, पर ये नहीं पता चल रहा वो है क्या, लिखा हुआ है या ड्राइंग है, ऐसे बोलते हैं लोग, Yes, ma'am. है ना। मैम। तो उसमें Yes, क्या हो रहा ma'am. है, यस हमारे मैम। पास कुछ अमाउंट ऑफ लाइट जो है वो पीछे स्क्रीन पे पहुंच तो रही है, पर जो बची हुई है वो आगे ही रहे, जिससे हमें पिक्चर ब्लर दिखती है, धुंधली दिखती है, इतना क्लियर नहीं दिखता है। ये क्लियर हुआ सबको। Yes, ma'am. Yes, यस मैम। ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am. यस मैम। Yes, ma'am. अब हम देखते हैं इसके सिम्टम्स क्या है। अच्छा, आप में से किसको दूर का नहीं दिखता है, हैंड रेज कर दो। सबने ग्लासेस पहने हैं No, ma'am. अभी, नो अभी मैम। नहीं No, पहने हैं, ma'am. किसी No, ने ma'am. Ma'am. हम लोग अभी नहीं. पास में रखे हैं, रखे आप लोग के पास में ग्लासेस। No, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. Ma'am. अब उनको एक बार निकालो, कि ग्लासेस को देखो, और उसके अंदर जो ग्लास पार्ट है उसकी शेप बताओ। आपने कन्वेक्स लगाया है, कंकेव, अगर आपको दूर का नहीं दिखता है सिर्फ वही बचे बोलो, पास वाले मत बोलना, उनको दूर का नहीं दिखता है। Ma'am, convex. कन्वेक्स है पक्का। Yes, ma'am. Ma'am, Yes, convex. ma'am. कन्वेक्स है, Ma'am, convex. Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am. ठीक है। देखते हैं अभी आप लोग का कितना करेक्ट है कितना इनकरेक्ट है। बहुत ध्यान से देखना पड़ता है, फर्क नहीं पता चलता है ज्यादा कन्वेक्स और कनकेव में, क्योंकि बहुत हल्का सा बेंड होता है। अगर आप ये सोचोगे कि प्लेन मिरर इतना सीधा होता है और कन्वेक्स इतना मुड़ा हुआ होगा, या कनकेव इतना मुड़ा हुआ होगा, तो वो इनकरेक्ट। प्लेन मिरर से हल्का सा ही बेंड होता है वो, ज्यादा बेंड नहीं होता। अब देखो हमारे पास इसमें क्या होगा, इन्फिनिटी से लाइट आती है तो फोकस भी बनती है। अगर कुछ अमाउंट ऑफ लाइट आगे मिल रही है, मतलब मेरा फोकस आगे है, यही मतलब है। Yes, Yes, ma'am. यस ma'am. मैम। Yes, Yes, ma'am. ma'am. उस हिसाब से तो Yes, अगर ma'am. ये मेरा लेंस है तो मेरी फोकल लेंथ ये हो गई, यस अगर मैम। वहां पे Yes, जाके yes, मिल रही है तो ma'am. फोकल लेंथ Yes, ये हो गई, ma'am. और मिलनी चाहिए थी मेरे को वहां पे, तो फोकल लेंथ छोटी है यहाँ पे या बड़ी है। छोटी. मैम छोटी। Okay. तो अब हम यहाँ पे सिम्टम्स, कॉज और ट्रीटमेंट देखें। सिम्टम मतलब कि जब हमें मायोपिया होता है तो हमें कौन कौन सी चीजें होती हैं, कॉज मतलब कारण क्या है उनके पीछे, और ट्रीटमेंट मतलब उसका इलाज कैसे करवा सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास सिम्टम आता है
स्क्विंटिंग एंड फ्राउनिंग, कुछ लोग हमेशा ऐसे टेंशन में देखते हैं चीजों को, जैसे कि पता नहीं क्या लिखा, इतना ध्यान से देखते होते हैं, उनके फोरहेड पे लाइंस 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 हो जाती है ना, नोटिस करा आप लोगों ने? Yes, 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 ma'am. yes, है ना, क्योंकि Yes, उन्हें ma'am. नॉर्मली दिख ही नहीं रहा है, तो वो ना उनको ये नहीं पता चलता कि उनको डिजीज हो गया है, वो सोचते हैं अरे वैसे नहीं दिख रहा होगा, तो पूरा फोकस लगा के देखने की कोशिश करते हैं। ऐसे ही हमारे पास स्क्विंटिंग है, जब हमें दोनों आईज से क्लियरली नहीं दिखता तो हम क्या करते हैं, एक आई पे हाथ रख के फिर देखते हैं क्या इस आंख से सही दिख रहा है, और दूसरे से हमें थोड़ा ब्लर दिख रहा होता है, पर अगर हम एक से देखते हैं तो हमें क्लियर दिख जाता है। फिर अगर आपकी आंखें हमेशा थकी थकी रहती हैं, और जब आपको बार बार हेडेक होता है, हेडेक बहुत बड़ा रीजन है। अब सोचो, आप टीवी देखते हो, ठीक है, आप पूरा दिन अगर टीवी देखोगे सर दर्द हो जाएगा, स्क्रीन देखोगे तो Yes, yes, ma'am. yes, ma'am. टीवी तो कभी बच्चे देखते हैं, अब है ना, फोन अगर आप Yes, देखोगे पूरा दिन तो सर दर्द हो जाएगा। क्यों? आपको उसे फोकस करना पड़ रहा है, पूरा टाइम ध्यान लगा के देखना पड़ रहा है। अब सोचो किसी इंसान को दूर का दिखता ही नहीं, अब लाइफ में कितनी सारी चीजें जो दूर होती है, अगर आपको एक रूम से दूसरे रूम में आपकी मम्मी है उनको देखना है, ठीक है, या फिर अगर आपको ये देखना है कि वहां फैन चल रहा है नहीं चल रहा है, या घड़ी में कितने बज रहे हैं, ये सब आपको दूर का देखना है। पर आपकी आईसाइट वीक है तो आपको और ज्यादा दम लगा के देखना पड़ता है। yes, ma'am. Yes, sir. Yes, तो yes, उसके ma'am. कारण क्या होता है, जब हम लोग इतना स्ट्रेस लगा के देखते हैं हमें हेडेक हो जाता है। तो अगर आपको बार बार हेडेक हो रहा है तो हो सकता है मे बी आपकी आईसाइट वीक। 100% गारंटी नहीं है, बहुत सारी डिजीज होती है, आपने पानी नहीं पिया होगा या आपने खाना टाइम पे नहीं खाया, है ना, पर अगर आपको बार बार हेडेक है तो आप कोशिश कर सकते हो कि एक बार एक आई साइट वाले को दिखा सकते। क्लियर है सबको? Yes, Yes, ma'am. yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am. फिर थर्ड तो हमारा कॉमन ही है कि अगर मेरे को कोई अल्फाबेट या लेटर नहीं दिखता है डिस्टेंस के बाद, तो मेरे को क्या है, नियर साइटेडनेस, कि मेरे को पास का दिख रहा है दूर का नहीं दिख रहा। अब वो कितने भी लेवल का हो सकता है, जैसे मानो कि आपके अभी जिस रूम में बैठे हो, कुछ लोगों को सामने की दीवार पे जो लिखा हुआ है वो क्लियरली दिख रहा होगा, कुछ लोगों को मतलब ये है कि अगर एक घर से दूसरे घर इतनी दूरी का अगर हम देखें तो नहीं दिख रहा है, कुछ लोगों को हो सकता है कि बिल्कुल आपके रूम में रखी हुई दूर की चीजें भी नहीं दिखती। तो जितना ज्यादा आपकी डिजीज बन चुकी है उतना कम हमें दिखे। ये क्लियर हुआ सबको? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब इसके पीछे कॉज क्या है, आप बायो में भी पढ़ते हो, हेरिडिटरी। हेरिडिटरी का मतलब क्या है, कभी कभी होता है कि हमारे पेरेंट्स की आईसाइट वीक थी, मम्मी की भी थी, पापा की भी थी, दादी की भी थी, दादा की, नानी की, नाना की, किसी ना किसी की फैमिली में थी, तो वो हमें बाय बर्थ मिला है, उसमें हमारा कोई कंट्रोल नहीं था, वो हमें बाय बर्थ मिला। पर अगर हम हेल्दी फूड खाएंगे तो ऑब्वियसली वो अवॉइड हो सकता है ना। Yes, अब ma'am. इसके Yes, पीछे ma'am. कारण क्या है, हमारा जो आई बॉल है वो लंबी हो गई है, या फिर जो कॉर्निया है वो बल्ज हो गया है। कॉर्निया का बल्ज होने का मतलब है वो ऐसे मुड़ गया है। मैंने आपको आई थिंक लास्ट क्लास में भी बताया था, जितना मुड़ा हुआ है उतना छोटा सर्कल, उतना छोटा Yes. फोकल है, और जितना yes, सीधा है उतना बड़ा सर्कल, उतना Oh, बड़ा फोकल। अब आपने खुद देखा यहाँ पे कि हमारे पास फोकल लेंथ छोटा हो रहा है, तो हमारा जो है यहाँ से बल्ज हो जाता है, उसके कारण क्या है, फोकस छोटा हो गया, तो जो बाहर दूर से पैरेलल लाइट आ रही है वो ऑब्वियसली किसी पॉइंट पे मिलने की कोशिश करेगी। ये क्लियर हुआ सबको? yes, yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, फिर ma'am. जिन लोगों के डायबिटीज होती है, ठीक है, जो कंट्रोल नहीं हो सकती है, एक तो है कि स्टार्टिंग अमाउंट ऑफ डायबिटीज, और एक है कि आपकी डायबिटीज बहुत ज्यादा बढ़ गई है, उनको भी दूर का नहीं। फिर हमारे पास है अनअटेंडेड कैटरैक्ट। कैटरैक्ट के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो अगर हमारे पास कैटरैक्ट डिजीज हो गई, ठीक है, आइस में ही होती है, तो अगर वो हो गया है तो ऑब्वियसली हमें उस केस में भी हमें दूर का नहीं दिखे। अब इसकी ट्रीटमेंट क्या है? एक तो है कि भाई आप अपना ना हेल्दी खाना खाया करो, कि ये डिजीज कोई नहीं, गाजर खाओ, है ना, बीटरूट खाओ, हेल्दी फूड खाओ, स्क्रीन टाइम कम कर दो। पर उसके अलावा भी अगर आपको हो जाता है तो यहाँ पे कौन सा लेंस लिखा है? Concave. Concave. अब उसका रीजन मेरे को आप ही बताओगे क्यों इसके बाद। सेकेंड ऑप्शन हमारे पास है कि लेसिक आई सर्जरी। अब आजकल आई सर्जरी बहुत लोग करवा लेते हैं, उसमें क्या होता है, हमारे पास अंदर ही लेंस डाल देते हैं, करेक्शन हो जाती है, या फिर
हमारे आईज को इसी तरीके से उसके फोकल लेंथ को एडजस्ट कर देते हैं ताकि हमें ग्लासेस लगाने की जरूरत ही ना पड़े। जैसे अगर आप बहुत से गवर्नमेंट उसके लिए अप्लाई करते हो तो उसमें बोलते हैं कि आपकी 6x6 साइज होनी चाहिए एनडीए वगैरह, या फिर किसी और पोस्ट के लिए करते हो तो बहुत सी जगह में आई साइट बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए, या बहुत छोटा अमाउंट का चलता है, तो उस केस में लोग आई सर्जरी करवा लेते हैं ताकि वो प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाए। फिर हमारे पास है फिजिकल एक्सरसाइज। एक्सरसाइज ऑलवेज हेल्प करती है। फिर है कि आई ग्लासेस। अब अगर मान लो आपको एक बहुत दूर के अमाउंट ऑफ डिस्टेंस नहीं दिखता, ठीक है, आपने चश्मा नहीं लगाया, आपने सोचा कि नहीं गंदा लगता है मेरे पे, मैं क्यों लगाऊंगी, मेरी क्लास में कोई नहीं लगा रहा, नहीं लगाया। कुछ टाइम के बाद आपको उससे कम डिस्टेंस का भी नहीं दिखता। पर अगर आपने स्टार्टिंग में जब आपको प्रॉब्लम हो गई थी तब आपने ग्लासेस लगाया, उसके साथ आपने हेल्दी खाना खाया, एक्सरसाइज करी, स्क्रीन कम कर दिया, तो आपके कुछ टाइम के बाद वो ग्लासेस हट जाएंगे। पर अगर आपने वो भी नहीं करा है कि आपने कम नंबर में ही ग्लासेस नहीं लगाए, वो 0.5 से 1 2 कब हो जाएगा पता भी नहीं चलेगा। क्लियर है सबको? Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब हमारे पास मायोपिया में बेसिकली हुआ क्या, हमें दूर का नहीं दिखा। क्यों? क्योंकि हमारी जो लाइट आ रही थी वो जल्दी फोकस हो गई, उसे फोकस दूर होना था, वो अर्ली फोकस हो गई, मतलब उसमें शॉर्ट फोकल लेंथ। अब मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताया कि कनकेव लेंस यूज कर। अब आप रीजन बताओगे देखकर क्यों। रीजन आपको ये पता चल गया कनकेव लेंस, मैंने आप सबको बोला था पहले ग्लासेस चेक करूं, तो अगर मैं कनकेव लेंस रख दूंगी उसका फायदा क्या है, सोच के बताना। उसके नेचर को याद करना कि कनकेव लेंस क्या काम करता है। मैम हमें मैम क्योंकि वो जब वर्चुअली देख जाता है। क्या बोला आप? फिर से बोलो। मैम क्योंकि वो वर्चुअल इमेज में आता है। वर्चुअल इमेज ना आते तो उससे क्या होगा, हमें तो इमेज सही जगह पे चाहिए, तो कनकेव ही क्यों? हम कन्वर्जिंग मिरर हो इसलिए। अच्छा, अब आपने ताकि अगर दूर का दिख गया। अब आपने एक स्टेटमेंट बोली यहाँ पे रामा ने कि कन्वर्जिंग होता है इसलिए, तो अब ध्यान से देखना। कन्वर्जिंग का मतलब मिलाता था वो। यस मैम। मैम जिसमें हमारी इमेज एक ही जगह पे मतलब फोकस पे बिल्कुल। कन्वर्जिंग का मतलब है फैलाता नहीं है, वो मिलाता है ना। अब अगर मेरे पास यहाँ से आ रहे हैं और यहाँ पे इमेज करते हैं, ठीक है, आपने उसके बाद आपने बोला कि आप कन्वर्जिंग लगाओगे। कन्वर्जिंग का मतलब है मिलाना, तो वो ऑलरेडी मिला हुआ था तो उसको और आगे मिलाएगा। तो अब जो इमेज इतनी दूर बन रही थी कम से कम, अब वो यहाँ पे बनेगी। अब मैं चाहती हूँ थोड़ी दूर जाके मिले, तो अगर कोई चीज आप दूर जाके मिलाना चाहते हो तो आप लोग कोशिश करोगे पहले वो थोड़ी ऐसे डाइवर्ज हो जाए। अब ये डाइवर्ज होंगी तो उसके कारण क्या होगा, जब वो वापस बेंड होंगी तो फाइनली यहाँ पे रेटिना पे ही आके मिलेगी। ये क्लियर हुआ सबको? यस Yes, मैम। ma'am. यस मैम। Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो मैम एक बार अगर मैं, फिर से एक्सप्लेन करना। हाँ बिल्कुल, देखो हमारे पास ये लाइट आ रही है, अब ये लाइट यहाँ पे मिल रही है इस पॉइंट, ठीक है। अब मैं कह रही हूँ नहीं इस लाइट को फैला देते, थोड़ा दूर कर। अब जब दूर है, इतना गैप हो गया उनके बीच में, इन दोनों लाइंस के बीच में, अब उनको मिलने में टाइम लगेगा ना। जो बिल्कुल यहाँ पे मिल पा रही थी अब वो कुछ आगे जाके मिलेंगी, क्योंकि यहाँ पे तो लेंस सेम है, यस कॉन्वेक्स वाला तो सेम ही है इसमें भी और इसमें भी, पर अब उन्हें मिलने में टाइम लगेगा। ये क्लियर हुआ सबको? Yes, यस ma'am. मैम। Yes, ma'am. तो Yes, ma'am. अगर मेरा फोकस आगे खिसक रहा है तो मैं उसमें डाइवर्जिंग लेंस लगाऊंगी। कनकेव डाइवर्जिंग होता है, कन्वर्जिंग लगाएंगे तो और ज्यादा आगे बनता जाएगा, ताकि हमारी फोकल लेंथ बढ़ सके और जो हमारी फाइनल इमेज है वो कहाँ पे बने, रेटिना। Retina. सबका Yes, ma'am. यस मैम। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो हमारे पास इसमें क्या Yes, ma'am. फॉर्मूला आ रहा है, आप इतना याद रखना, जब भी आप दो लेंस को जोड़ के कुछ करते हो, एक लेंस हमारी आईज में ऑलरेडी फिक्स है, उसके ऊपर से आपने एक चश्मा लगा दिया, तो दो लेंस हो, तो उस केस में जो फोकल लेंथ होती है वो ऐसे ऐड होती है 1/2
टोटल फोकल लेंथ इक्वल्स टू 1/f1 प्लस 1/f2। अभी f1 और f2 क्या है? मैम f1 F1 जो आई के अंदर लेंस है और दूसरा जो कनकेव लेंस। करेक्ट, एक हमारी आईज की होगी, एक हमारी कनकेव की होगी। ये फॉर्मूला हमेशा यही रहता है, इसकी चेंज नहीं होता। अच्छा, आई का कंसेप्ट है या वैसे आपको बोला जा रहा है कि दो लेंस साथ में रखे हैं, उनका टोटल फोकल लेंथ लगाओ, तो भी यही फॉर्मूला होगा। ये क्लियर हुआ सबको? यस अब मेरे को ये बताओ, Yes, 1/फोकल लेंथ क्या होता है? ma'am. Power of lens. पावर ऑफ, बिल्कुल करेक्ट। तो अगर आप उससे देखो तो मेरे पास पावर क्या हो गई है? टोटल पावर उन दोनों को ऐड करके आई। तो अगर आपके पास दो लेंस है, एक की पावर है 2, एक की पावर है 3, तो टोटल पावर कितनी हो गई? Ma'am, 5. 5। 5। अब क्लियर है सबको? Yes, यस ma'am. मैम मैम। अब यहाँ पे एक और चीज कि आप लोगों ने बोला था खुद ही कि कनकेव लेंस जो है हमारा वो वर्चुअल इमेज बनाता है। तो देखो, इसने अगर यहाँ पे लाइट डाइवर्ट कर दी, इसका मतलब कहीं यहाँ से आ रही है लाइट, यस मैम इस पॉइंट से आ यस रही मैम है ना? कन्वर्जिंग लेंस, सॉरी, हमारे पास कनकेव में वर्चुअल इमेज बनती थी, तो हमारे हिसाब से कहीं यहाँ पे आ रही है। तो अब आपकी आंख में दिक्कत क्या थी? आपको दूर का नहीं दिख रहा। मान लो आपको 50 मीटर के बाद का नहीं दिख रहा है, पर अब जो आपका इस लेंस को लगाने के बाद ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, क्या वो 50 मीटर पे है? नहीं, वो तो 50 मीटर से कुछ कम डिस्टेंस पे आ गया है। ये समझ आ रहा है सबको मैं क्या बोल रही हूँ? Yes, यस ma'am. मैम जो यहाँ पे Yes, ma'am. मीटर से लाइट आ रही थी, अब उसकी बजाय आपने लेंस लगाया तो आपको ऐसा लगेगा कहीं यहाँ से आ, ये नकली ऑब्जेक्ट बन गया हमारे पास, वर्चुअल ऑब्जेक्ट आई के लिए। जो इसने इमेज बनाई वो आई के लिए अब ऑब्जेक्ट बनेगा। और जो हमारी आंख में दिक्कत है कि हमें 50 मीटर का नहीं दिख रहा है, अब हमें सिर्फ कितना देखना पड़ रहा है? 15 मीटर का। क्लियर है सबको? Yes, यस मैम एक बार फिर से समझा दो। हाँ बिल्कुल। देखो, हमारी आईज में आंख में जो दिक्कत थी हुई था कि हमें दूर का नहीं दिख रहा था, हमें पास का दिखता था। अगर आपको 50 मीटर के बाद का नहीं दिख रहा है, तो आपको 45 मीटर का दिखेगा, 55 का नहीं दिखेगा। ये क्लियर है कंसेप्ट सबको? यस yes, ma'am. अब आपने यहाँ पे कनकेव लेंस लगा दिया। अब कनकेव लेंस एक वर्चुअल इमेज बनाता है। अब इसने क्या किया, यहाँ पे लाइट को डाइवर्ट कर दिया, पर अगर ये डाइवर्ट हो रही है तो कहीं ना कहीं से आ भी तो रही है। अब वो पॉइंट, अब आप देखो इनको अगर मिलाओगे तो इस पॉइंट पे तो नहीं पहुंच सकती, वो उससे कुछ ना कुछ कम डिस्टेंस पे पहुंचे। तो इसका मतलब जो हमें फाइनली आंख में देखना था वो पहले 50 मीटर पे रखा हुआ था, अब वो 15 मीटर पे रखा हुआ। और हमारी नजर कहाँ की कमजोर थी? दूर की। पर क्या ऑब्जेक्ट अब दूर रहा है या पास आ गया? ऑब्जेक्ट अब हमारी आईज के पास आ गया। तो अब हमें दूर का देखने की जरूरत नहीं है। इस कनकेव ने क्या किया? डाइवर्ज किया, ताकि ऑब्जेक्ट हमें ऐसा लगे कि हमारी आई के उस डिस्टेंस पे आ गया जिसको हम इजीली देख सकते। तो फाइनली इमेज फिर डाइवर्ज होके यहाँ पे मिलती है। क्लियर है सबको? यस मैम यस मैम। अब हमारे पास फिर आता है हाइपरमेट्रोपिया। देखो, दोनों के नाम में ना ज्यादा डिफरेंस नहीं है, हाइपरमेट्रोपिया, हाइपरोपिया। तो इनको अच्छे से याद रखना है कि इसमें क्या होता है, कंफ्यूज हो जाते हैं। और इसको हम कहते हैं फार साइटेडनेस। फार मतलब दूर का, साइट मतलब देखना। तो इसमें हम दूर का देख पाते हैं, कहाँ का नहीं देख पाएंगे फिर? नजदीक का नजदीक हम नजदीक का नहीं देख पाएंगे। अब नजदीक का नहीं देख पाएंगे तो क्या हुआ, हमारे पास जब कन्वेक्स लेंस होता था, यहाँ पास में ऑब्जेक्ट रखा होता था, ध्यान से देखना, तो यहाँ पे लाइट आई। अब कन्वेक्स लेंस क्या है? फोकस वाला है, कन्वर्जिंग वाला। तो ये क्या करेगा, इन दो लाइट को मिलाने की कोशिश करेगा। ऐसे ही मिलाता है। yes ma'am यस मैम अब जो हमें पास का नहीं दिख रहा है, तो वो क्यों नहीं दिख रहा है? कि हमारी जो यहाँ से लाइट आ रही थी दो हिस्सों में,
वो क्या हुआ, वो इतनी दूर जाके मिल रही है कि रेटिना बेचारा यहाँ पे रह गया है और इमेज यहाँ पे बन रही है। तो स्क्रीन तो ये था, स्क्रीन से पीछे बन रही है, तो उसका फायदा क्या? कुछ अमाउंट ऑफ लाइट फिर भी हमारे पास है, रेटिना पे पहुंचता है, जिसके कारण हमें ब्लर दिखता है। पर जो बचा हुआ अमाउंट है वो तो लॉस में चला गया यहाँ पे, उसके कारण हमें ब्लर दिखता है। ये क्लियर हुआ है? मैम एक क्या बार होना है? फिर से। अच्छा मैम अंकिता, एक बार फिर से। यस मैम, फिर से समझा दो। मैम एक बार फिर से। हाँ जी अभी मैम बताओ। एक बार फिर से। मैं बता रही हूँ फिर से, रुक जाओ। तो हमारे पास देखो, मायोपिया में क्या होता था, हमारा जो ऑब्जेक्ट था वो इंफिनिटी पे रखा होता था और उसकी इमेज कुछ कम डिस्टेंस पे बन रही थी। अब इसमें क्या हुआ, आपको अगर याद होगा, मैं जितना पास ऑब्जेक्ट को लाऊंगी उतनी दूर इमेज भागेगी। याद है सबको? यस मैम। यस यस मैम। तो यस मैम। हमारी आंखों में यही खराबी हो गई यहाँ पे। हम ऑब्जेक्ट को जब पास ले आए तो हमारी इमेज बहुत ज्यादा दूर भाग गई। तो हमारी जो इमेज है वो बहुत ज्यादा दूर भाग गई है। तो उसके कारण क्या हो रहा है, जो इमेज यहाँ रेटिना पे बनी थी, स्क्रीन पे बनी थी, वो स्क्रीन पे नहीं बन रही है, वो कहीं पीछे जाके बन रही है। अब हमारी बॉडी में चीजें तो बहुत होती हैं, पर ये प्रॉपर स्क्रीन था। अब मान लो आप एक मूवी देख रहे हो, ठीक है। अब अगर आप उस मूवी को जैसे आप अपने फोन में देख रहे हो, अगर आप एक बंद कमरे में देख रहे हो, फोन में नॉर्मल ब्राइटनेस करके आपको दिखेगी, यस यस मैम। है ना। मैम। यस यस पर मैम। अगर आप यस उसी मूवी को कम ब्राइटनेस में धूप में जाके देखोगे, आपको दिखेगा? नो मैम। नो नो मैम। मैम। क्योंकि हमें नो मैम। प्रॉपर स्क्रीन लाइटिंग और सब कुछ चाहिए होता है प्रॉपर इमेज को क्लियरली देखने के लिए। अब यह इमेज बन तो रही है, पर स्क्रीन मेरा ये था जो प्रॉपरली बना पाता, फिर सिग्नल भेज पाता। अब वो बची हुई जो लाइट है वो यहाँ चली गई, तो यहाँ पे कम अमाउंट ऑफ लाइट पहुंची, और जैसी लाइट कम पहुंची धुंधली इमेज बनेगी। ये क्लियर हुआ सबको? यस मैम। यस मैम। यस मैम। अब देखते हैं इसमें फिर से दिक्कत क्या आती है। इसमें भी अगर आपको चाहे पास का देखना हो दूर का देखना हो, सिम्टम्स सेम ही रहते हैं कि आपको थोड़ा दम लगा के देखना पड़ता है। जैसे अगर आप बड़े लोग एज के लोगों को देखोगे, उनको मोस्टली होता है ये कि पास का नहीं दिखता है, तो वो दूर रख के न्यूज़पेपर पढ़ रहे होते हैं, या फोन में अगर कुछ देखना है तो वो दूर से देख रहे होते हैं। नोटिस किया है? यस मैम। यस मैम। है ना। तो वो भी हमारे पास क्या है, यहाँ पे फार साइटेडनेस है, उन्हें पास का कम दिखता है। तो हर टाइम पे वो चश्मा नहीं लगा सकते हैं, और कभी कभी चश्मा पुराना हो जाता है, उसका जो हमारे पास पावर है वो कम हो जाती है। तो उस केस में क्या होता है, हमें नहीं दिखता। तो इसमें भी अगर आपको हेडेक हो रहा है या आइज, तो इसमें भी थकेंगी। तो ये दोनों सिस्टम हमारे सिम्टम्स हमारे पास किसके, हाइपोपिया। अब उसमें हमें दूर के लेटर नहीं दिख रहे थे, इसमें हमें शॉर्ट डिस्टेंस वाले नहीं दिख रहे। लीस्ट डिस्टेंस कितना होना चाहिए हमारी आइज के लिए? मैम 25 मैम सेंटीमीटर। 25 25 सेंटीमीटर। 25। 25 सेंटीमीटर। करेक्ट, 25 सेंटीमीटर। अब ध्यान दो, जब मैं बात कर रही हूँ मेरे को पास का नहीं दिख रहा है, तो उसमें मैं 10 सेंटीमीटर नहीं बोल सकती, 20 सेंटीमीटर नहीं बोल सकती। मेरा पास का ना दिखने से मतलब है 25 से कुछ और डिस्टेंस आगे, कि भाई मेरे को 25 का नहीं दिख रहा है, मेरे को 30 का नहीं दिख रहा है, तो मैं कह सकती हूँ हाइपरोपिया है। पर अगर मैं कहूँ मेरे को 23 का नहीं दिख रहा है, तो भाई वो हमारी आईज में डिफेक्ट नहीं है, वो नेचुरल आईज है हमारी। हमें 25 सेंटीमीटर का क्लियर दिखता है। कुछ लोगों की बहुत एक्स्ट्रॉर्डनरी अच्छी आईज होती है, तो उन्हें 23 का भी दिख रहा है। पर अगर मेरे को 23 सेंटीमीटर पे कोई ऑब्जेक्ट रखा है, वो क्लियरली नहीं दिख रहा है, तो डॉक्टर आपको ग्लासेस लगाने को नहीं बोलते। ये क्लियर हुआ सबको? यस यस। मैम। यस मैम। यस मैम। अब हमारे पास इसमें क्या हो रहा है, हमें जो देखो, अगर मेरे पास यहाँ पे लाइट की कन्वर्जिंग पावर बहुत स्ट्रांग होती कि भाई ये अच्छे से मिला पाता, तो ये क्या करता, कोशिश करता कि इसकी यहीं पे जाके मिल जाए, इतनी मोड़ देता, कन्वर्ज कर देता, ताकि वो किसी रेटिना पे फोकस हो जाए। पर वो उससे दूर हुई, तो इसमें मेरे पास क्या हुआ, जो कन्वर्जिंग पावर है वो कम हो गई, या फोकसिंग पावर कम हो गई है हमारी आई की लेंस की। ये क्लियर हुआ सबको? यस यस मैम। यस मैम। अब जब हमारे पास जो बेबीज होते हैं, तो स्टार्टिंग में कभी कभी होता है कि बर्थ जैसे बेबी बॉर्न होता है तब उसे क्लियरली नहीं दिखता है, पर
मोस्टली केसेस में जैसे क्योंकि तब उसे इतने न्यूट्रिएंट्स वगैरह नहीं मिलते हैं, कुछ या तो हो सकता है बाय बर्थ उसे डिफेक्ट मिला हो, तो आफ्टर सम टाइम जब वो खाने लगता है, पूरी ग्रोथ होती है उसकी, तो उसे धीरे 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 पास का भी क्लियरली दिखने लगता है, पर कुछ केसेस में वो क्योर भी नहीं होता है। ये क्लियर हुआ सबको? Yes, Yes, ma'am. Yes, yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. हाँ जी। अच्छा, अब इसमें भी हम ट्रीटमेंट के लिए आई सर्जरी करवा सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं, ग्लासेस लगा सकते हैं। इसमें कौन सा लेंस लगाएंगे? Contact lens. हम convex कॉन्टैक्ट, lens. एक Ma'am, मिनट, convex lens. कॉन्टैक्ट लेंस दोनों होते हैं, चाहे आप ये कन्वेक्स वाला देखो, कंकेव वाला। कॉन्टैक्ट लेंस का मतलब है जो नॉर्मल हम चश्मा लगाते हैं देखने के लिए, नहीं बोलते कॉन्टैक्ट लेंस। कौन से वाला कॉन्टैक्ट? मैम convex. कन्वेक्स। Ma'am, हमारे convex. पास यहाँ पे कन्वर्स में। अच्छा, अब देखते हैं वो काम कैसे करता है हमारे। हमने यहाँ पे एक कन्वेक्स लेंस रखा, जो मेरे पास ऑब्जेक्ट यहाँ आ रहा था, ठीक है, यहाँ पे मैं फिर से स्टार्टिंग में क्या हो रहा था, मेरा यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ, मैंने यहाँ पे लाइट भेजी, उसने कन्वर्ज करा, पर वो इतनी दूर कन्वर्ज करा। ये क्लियर है सबको? Yes. Yes. Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब दूसरे केस में क्या हुआ, हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा फिर से उतनी डिस्टेंस, आई लाइट, बिल्कुल आ रही है लाइट, अब ये कन्वर्जिंग है, तो ये क्या करेगा, इसे थोड़ा सा मोड़ देगा। अब ये ध्यान रखना, आपकी आईज और आपके चश्मों में कितना गैप होता है? थोड़ा सा, Yes, ज्यादा तो ma'am. नहीं होता। Yes, ma'am. तो ऐसा नहीं कि इतने में वो इतनी मुड़ जाएगी बेचारी, वो कहाँ ही पहुंचेगी, नहीं, इतनी नहीं मुड़ती है, वो थोड़े से अमाउंट में मुड़ती है। जैसे अगर मेरे पास यहाँ पे लेंस रखा है, तो इसने क्या किया, इसको इतना कन्वर्ट कर दिया। अब जैसे ही थोड़ी सी बेंड हो गई, अब ये जितना भी अपने नॉर्मल पावर से जितना पहले करा था उतना ही मोड़ने की कोशिश करेगा, तो अब मेरे पास इमेज आगे बन जाएगी। क्योंकि अगर आप देखो, आपके पास दो लाइंस है, एक आप इनको मिलाना चाह रहे हो, एक आप इनको मिलाना चाह रहे हो, ठीक है, तो अगर आपको बेंड करना है तो इसमें आप हल्का सा बेंड करोगे, आप पहुंच जाओगे, इसमें अगर आप बेंड करोगे तो भी वो आगे जाके मिलेगा। ये क्लियर हुआ सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो हमारे पास अब इसमें क्या हुआ, Yes, ma'am. हमने कन्वेक्स लेंस लगाया ताकि वो कन्वर्ज कर सके, और ताकि जब वो सेकंड वाले हमारी आई वाले लेंस में पहुंचे, तो वे जितनी भी उसकी ताकत है उसके हिसाब से जब वो कन्वर्ज करेगा, तो इमेज हमारी एग्जैक्टली रेटिना पे बनेगी। अब जैसे हमारे पास मायोपिया में हमने क्या किया था, जो ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे रखा था उसको हम इंफिनिटी से कुछ कम डिस्टेंस पे ले आए, ऐसे ही किया था। Yes, Yes. ma'am. Yes. तो अब यहाँ पे भी देखो, मेरे पास यहाँ पे मेरे पास ऑब्जेक्ट रखा था, ठीक है, मैंने वो लाइट भेजी इधर, वो बेंड हो गई, फिर वो इसके पास पहुंची। तो बेसिकली अगर मैं ये जो लाइट इसके पास पहुंची है, इसको मैं पीछे लेके जाऊं, रिट्रेस करूं, तो मेरे को लगेगा वो कहीं यहाँ से आ, मैं इस अगर लेंस को इग्नोर करूं और मैं देखूं ये जो मुड़ी हुई लाइट है कहाँ से आ रही है, तो वो किसी ओ पॉइंट से आएगी। ये क्लियर हुआ सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. अब इसका फायदा क्या, मेरा ऑब्जेक्ट मैंने रखा था 30 सेंटीमीटर, मान लेते हैं मेरे को 30 सेंटीमीटर तक का नहीं दिखता है, पर ये लेंस लगाने से हमारी आंख के लिए जो ऑब्जेक्ट पहुंचा, वो आंख को क्या लगेगा, वो कहाँ रखा है, 40 सेंटीमीटर, तो उसको लगेगा ठीक है 40 सेंटीमीटर का तो मैं बना सकता हूँ क्लियर इमेज, मैं पास का नहीं बना, पर अब वो ऑब्जेक्ट जो है वो इस कन्वर्जिंग लेंस के कारण दूर पहुंच गया। ये क्लियर हुआ सबको? yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. एक्चुअली में वहां पे ऑब्जेक्ट नहीं था, हमने लेंस लगाया, जिसके कारण हमें ऐसा लगता है कि वो ऑब्जेक्ट कहाँ पे, हमारी आईज के जो क्लोजेस्ट पॉइंट है जहां तक हम देख सकते हैं वहां पहुंच गए। ये क्लियर हुआ? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब इससे पहले मेरे को ये बताओ कि अगर मैं हाइपरमेट्रोपिया में कन्वेक्स लेंस यूज कर रही हूँ और मायोपिया में कनकेव लेंस यूज कर रही हूँ, तो पावर किसकी पॉजिटिव होगी, किसकी नेगेटिव होगी?
कॉन्केव की नेगेटिव और कॉन्वेक्स की पॉजिटिव। कनकेव की नेगेटिव, कन्वेक्स की पॉजिटिव। Yes, अब ma'am. इससे भी पूछती हूँ कि कनकेव में ये वाला जो हमारे पास साइड है उसका फोकल लेंथ लेफ्ट साइड है, Left side. Yes, ma'am. Yes. पावर नेगेटिव। कन्वेक्स में मेरे पास राइट साइड आएगा, तो ये हमेशा पॉजिटिव पावर। Positive. तो जब आप डॉक्टर के पास जाते हो आईसाइट चेक करवाने, वो 2 पावर लिखता है, +1 और एक लिख देगा जैसे -0.5। तो आपको दूर का कितना नहीं दिख रहा है? दूर का चश्मा कितने पावर का है? -0.5। 0.5। दूर के लिए हम लोग कनकेव लगा रहे थे, मतलब नेगेटिव पावर, और कितनी पावर है वो? 0.5। और पास के लिए कितना पावर लगाना पड़ रहा है? +1. +1। तो कौन सी नजर +1। ज्यादा कमजोर है, पास की या दूर की? किसमें ज्यादा पावर लगी, 1 में या 0.5 में? Ma'am, +1. वन में ज्यादा Plus 1 में ज्यादा पावर है। जितनी ज्यादा पावर उतना कम हमारी, उतनी वीक हमारी आई। अब एक लाइन बोलूंगी, उसको ध्यान से देखना। इन मायोपिया हमारे पास क्या हुआ? द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द फार पॉइंट ऑफ द आई। असली ऑब्जेक्ट नहीं, जो हमने वर्चुअल ऑब्जेक्ट बनाया, वो कहाँ पे रखा? फार पॉइंट ऑफ द आई। ये हमारा नॉर्मल आई का फारदेस्ट पॉइंट था कि इंफिनिटी तक। पर अब ये जिस भी आइस की हम बात कर रहे हैं उसका था 15 मीटर, कि वो 15 मीटर से दूर का नहीं देख सकता है। तो हम ऑब्जेक्ट को कहाँ पे ले आए? आग का जो दूर वाला पॉइंट था, मैक्सिमम डिस्टेंस वाला, उस पे ले आए। ऐसे ही हमने क्या करा, हाइपरमेट्रोपिया में हम ऑब्जेक्ट को कहाँ पे ले आए? नियर पॉइंट ऑफ डिफेक्टेड आई। मतलब ये जो हमारी आइस में गड़बड़ थी, उस गड़बड़ के कारण मैं 40 सेंटीमीटर और उसके बाद का देख पा रही। तो मैंने क्या किया, जो ऑब्जेक्ट मेरा पास का था उसको भी मैं उसी डिस्टेंस पे ले आई 40 पे, ताकि मैं देख पाऊँ। क्लियर सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब हम लोग Yes, अगले पे ma'am. चलते हैं, कैटरैक्ट। तो कैटरैक्ट क्या होता है हमारे पास, किसी को पता है? यस। हाँ जी, जी किसी को भी पता हो। ओल्ड एज में होता है, तो आप में से किसी को नहीं होगा तो क्या, वैसे अगर किसी को आइडिया हो कैटरैक्ट क्या होता है? यस मैम। हाँ जी बताओ। मैम आंखों में व्हाइट कलर का गोला बन जाता है। बिल्कुल करेक्ट। हमारे पास जैसे हम ओल्ड एज में, सबको नहीं होता है, कुछ लोगों को हो जाता है, आईज में ना व्हाइट कलर का स्टफ बन जाता है। उसके कारण क्या है, अब जो लाइट इस पूरे हमारे लेंस में से जानी चाहिए उसमें यहाँ पे व्हाइटिश आ, तो वो लाइट को ब्लॉक कर देती। ठीक है, जैसे हमारे पास धुंधला धुंधलापन हो जाता है, जैसे अगर आपकी आईज में कुछ चला जाता है ना, मैम फिर तो आपको उनको क्लियरली नहीं दिखता है। ऑपरेशन क्यों? करवाना पड़ता है। करेक्ट, ऑपरेशन करवाना पड़ता है। तो क्लियरली नहीं दिखता है, क्यों? क्योंकि एक लेयर सी आ गई है, उसके कारण क्या पूरी लाइट जा ही नहीं पा रही आंखों में से। तो हमें जो भी इमेज बनती है वो धुंधली बनती है, ब्लर बनती है। ये क्लियर है सबको? यस एक मैम। बार फिर समझा दीजिए। अब यस सर। अब अगर हम इसको ठीक ना कराएं तो क्या होगा? अब जैसे मेरे पास ये हेल्दी लेंस है, ठीक है, हेल्दी लेंस का मतलब जो बिल्कुल परफेक्टली फाइन है, जिसमें कोई दिक्कत नहीं है, उसमें हमने देखा कि इमेज प्रॉपर रेटिना पे बन रही है और सारे सिग्नल्स वगैरह सब क्लियर है, लाइट की सारी एक जगह जा रही है। अब इसमें क्या है, हमारे पास यहाँ पे जैसी व्हाइटिश आ जाएगा कैटरैक्ट, कैटरैक्ट के कारण, तो जो लाइट यहाँ डायरेक्ट फोकस होनी थी वो क्या है, ऐसे टूट टूट के अलग अलग हिस्सों में चली जाएगी, सारी एक जगह फोकस नहीं हो पाएगी, बिखरी बिखरी जाएगी। जैसे अगर आप मानो कि आपके पास एक टॉर्च है, ठीक है, आप उस टॉर्च के ऊपर अपना हाथ रख लो, ठीक है, बड़ी टॉर्च ले लो, ट्यूबलाइट ले लो, और फिर आप अपने ना फिंगर्स के बीच में से देखो, तो ऐसा तो नहीं है आप लाइट को रोक पा रहे हो, वो फिंगर्स के बीच में से चली जाएगी सारी जगह में। यस मैम। यस मैम। जो आप एकदम से डायरेक्ट देखना चाह रहे थे वो नहीं मिलेगा, अब कुछ कम अमाउंट की और सारे में फैल गई। तो हमारे पास इसमें उतनी ब्राइटनेस नहीं मिली, उतनी क्लियर इमेज नहीं मिली। अब इसको अगर हम क्लियर ठीक नहीं करेंगे तो एक टाइम आएगा कि हमारी पूरी आईज में वो फैल चुका है और हमें कंप्लीट ब्लाइंडनेस हो सकती है, बिल्कुल दिखना बंद हो जाए। तो इसको ट्रीट करवाना बहुत जरूरी है टाइम पे, और इसका बेसिक ट्रीटमेंट सर्जरी होता है।
क्लियर है सबको? यस Yes, ma'am. यस इसको हम लोग नॉर्मल चश्मे लगा के Yes, ma'am. नहीं ठीक कर सकते। अब हमारे पास आता है कलर ब्लाइंडनेस। ये राइट साइड में क्या बना हुआ है? एप्पल। एप्पल बना हुआ है। एप्पल। कौन से कलर का होता है एप्पल? कलर Red. ब्लाइंड। रेड कलर। पर हमें क्या दिख रहा है राइट साइड? तो वो Purple. पर्पल सा दिख रहा है ना? पर्पल, किसी को पर्पल दिख रहा होगा, किसी को ग्रे दिख रहा होगा, जो भी कलर दिख रहा है। अब हमारी आईज में क्या होते हैं? जो सेंसिटिव सेल थे, रॉड्स एंड कोन्स थे, यस मैम। है ना? हमारे रेटिना के वहां पे सेंसिटिव सेल्स थे, रॉड्स और कोन्स, जो हमें सिग्नल देते। किसके हिसाब से सिग्नल देते? उसके ऊपर जितनी लाइट पड़ रही है, कितनी तेज पड़ रही है और क्या इमेज बन रही है, उसके हिसाब से वो सिग्नल पहुंचाते थे हमारे ब्रेन के पास। चाहे कम लाइट हो फिर भी वो क्या करते थे? हमें सिग्नल दे पाते। अब कुछ लोगों में क्या होता है, वो सिग्नल ना प्रॉपरली काम नहीं कर पाते। अब होगा क्या? अब आप मेरे को ये सोच के बताओ, क्या सब लोगों को रेड का ब्लैक मतलब पर्पल दिखेगा? नो मैम। No. नो मैम तो फिर क्या होगा? हाँ जी, मैम अलग अलग मैम कईयों को दूर कर ही दिखेगा और कईयों को नजदीक कर दिखेगा और कईयों को ज्यादा ही नजदीक। नहीं नहीं नहीं, मैं कह रही हूँ सब लोगों को रेड का पर्पल दिखेगा या किसी को रेड का ग्रीन भी दिख सकता है? मैम सभी को अलग अलग दिखेगा, उनमें कलर सभी को अलग प्रॉपर अलग कलर नहीं दिखेगा। बता पाएंगे। ये आइज की जो सेंसरीज है। देखो हमारे आईज में जो रॉड और कोन्स थे, उसमें डिफरेंस क्या होता है? हम लोग दो नाम क्यों बोलते हैं, रॉड और कोन्स, सिंगल क्यों नहीं बोलते? रॉड हमारे पास तब भी काम करता है जब हमारे पास डिम लाइट, ठीक है, हल्की हल्की यस लाइट। और स्क्रीन शो हो रही है ना आप लोगों को? यस यस मैम। Ma'am. Yes, ma'am. यस मैम। और कोन्स? मैम शायद मैम हो तो रही है बट जो हमारे पास आए एक लेफ्ट साइड राइट साइड की तरफ आया जो ऊपर व्हाइट कलर के है 5-6 बॉक्सेस। मैम उनसे हो जाता है ऐसा, नीचे हो जाती है फिर स्क्रीन नहीं दिखाई देती है। अच्छा, हाँ ऊपर करो। एक बार फिर से ट्राई करना आप, और जिसने मैसेज करा है ना, अगर नहीं दिखता है तो मेरे को बता। अब देखो हमारी आईज में दो सेल थे, रॉड और कोन्स। रॉड डिम लाइट में भी काम कर सकते हैं, ठीक है, वो तब भी सेंसिटिव होते हैं। कोन्स सिर्फ ब्राइट में काम करते हैं। अब हमारे पास जो कोन्स है वो अलग अलग कलर के हमें सिग्नल देते हैं कि रेड है, ग्रीन है, ब्लू है, कौन से कलर। अब कुछ आईज में हमारे पास कुछ अमाउंट ऑफ कोन्स गायब हो जाते हैं, कुछ ऐसा डिसऑर्डर आता है कि भाई कुछ पार्ट जो कोन का था, जो रेड देख सकता था, वो गायब हो गया। तो उसके कारण क्या होगा? उस इंसान को जब भी रेड कलर दिखेगा उसे पहचान नहीं पाएगा, वो उसकी जगह पे वो कोई और कलर। ये फिक्स नहीं है कि रेड की जगह पर्पल ही दिखेगा। जो जो भी कलर ब्लाइंड है उसको हर कलर की जगह कुछ और कलर दिखता है। कोई फिक्स रूल नहीं है कि इस कलर की जगह तुम्हें यही कलर दिखेगा। वो डिपेंड करता है कि हमारी आईज में कौन से कोन्स गायब। ये क्लियर हुआ सबको? मैम अब यस नहीं हो रही है। मैम Yes, ma'am. हेलो मैं रक्षा बोल रही थी कुछ। रक्षा, आप क्या बोल रहे थे? मैम स्क्रीन शो नहीं हो रही है। स्क्रीन शो नहीं हो रही है? यस मैम। अच्छा, एक बार रक्षा लीव करके फिर से ज्वाइन करो, फिर हो जाए। ओके मैम। हाँ जी। तो हमारे पास क्या हुआ, अलग अलग कोन्स होते हैं और जो कोन गायब है उसके हिसाब से हमारी आईज में डिफेक्ट आ जाता है। अब अगर सारे के सारे कोन्स गायब होंगे तो क्या होगा? हमें किसी भी कलर में कोई फर्क नहीं दिखता। उस केस में हमें कंप्लीटली कलर ब्लाइंड हो जाता है। ऐसा नहीं है कि हर कोई कंप्लीटली कलर ब्लाइंड होता है। कुछ केसेस में क्या होता है, हमारे पास एक पर्टिकुलर कलर नहीं दिखेगा, बाकी कलर दिख जाएंगे।
अब अगर ऐसा इंसान होता है जिसको कलर ब्लाइंडनेस होती है, उसको हम ड्राइविंग लाइसेंस नहीं दे सकते, क्योंकि उसको डिफरेंस ही नहीं पता चलेगा बहुत से कलर्स में। और कलर हमारे लिए, अब सोचो आप रेड लाइट पे खड़े, वो यस मैम। रेड लाइट जल रही है पर आपकी आंख बोल रही है वो ग्रीन है, तो आप तो चलते रहोगे, आप थोड़ी रुकोगे, यस मैम। है यस ना। मैम। पर यस अगर आपको मैम। ग्रीन भी नहीं दिख रही है, आपको रेड ग्रीन ब्लू येलो सब आपको ग्रे दिख रहे हैं, तो भाई आपको कैसे पता चलेगा रुकना है या चलना है। और आपका एक्सीडेंट हो सकता है, वरना आप किसी और का एक्सीडेंट करवा दो। तो ऐसे इंसान को यस हम मैम। ड्राइविंग लाइसेंस नहीं दे पाते। फिर हमारे पास आता है प्रेस बायोपिया, उसके बारे में। अब आप क्या डिफरेंस देख सकते हो इन दोनों में, जो हमारे पास यहाँ पे राइट साइड में ऊपर वाली इमेज है और नीचे वाली। मैम ऊपर वाली में मैम मैम ऊपर वाले पे वर्ड्स जो वो हमें क्लियर दिख रहे हैं, और मिरर नीचे वाले क्लियर पे दिखाई दे रहा है, और मैम नीचे ब्लर दिख वाले रही है पे नीचे। दो ब्लर दिखाई, दो ठीक दिख रहे हैं और एक ब्लर दिख रहा है, ठीक दिख रहा है। फोन में फोटो सब लोग खींचते हैं, यस यस मैम। यस मैम। उसमें एक फीचर होता है कि आपको अगर एक चीज पे फोकस करना और पीछे का सारा ब्लर हो जाए, होता है। यस यस मैम। यस मैम। वही चीज होती है प्रेस बायोपिया। हम लोग एक नॉर्मल आई से चीज देख रहे हैं। अब इसमें क्या है ऊपर और नीचे में फर्क, ये कैपिटल ए जो सबसे आगे लिखा हुआ है और ये दोनों पीछे हैं। अब प्रेस बायोपिक आई में क्या होता है, हमें दूर का तो साफ दिखता है पर पास का नहीं दिखता है, पर इतना भी खराब नहीं दिखता है, पर पास का थोड़ा ब्लर लगने लग जाता है। तो अगर हम देख रहे हैं तो पीछे का बिल्कुल क्लियर है और आगे का धुंधला होगा, तो इसमें हमें देखने में प्रॉब्लम होती है। एक तरीके से पीछे वाली चीजों पे फोकस हो जाता है, पूरा क्लियर दिख रहा है, और पास की चीजें क्या होती हैं, ब्लर हो जाती ब्लर हो जाता है। ये क्लियर है सबको। ब्लर हो यस यस मैम। यस है। मैम। यस मैम। अब ये यस भी मैम। किसके कारण होता है, ये भी हमारे पास फार साइटेडनेस, जिसमें हमें पास का नहीं दिखता है, उसके कारण होता है। धीरे 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 हमारी आईज कमजोर हो जाती हैं, कि जो हमारे पास एडजस्ट करना था हमें प्यूपिल को, वो एडजस्ट नहीं कर पाते हैं पास और दूर के हिसाब से। उसके कारण क्या होता है, हम डिफरेंस नहीं कर पाते। अगर मेरे पास मान लो पास के बीच में एक बॉल यहाँ पे है और एक बॉल यहाँ पे है, तो मेरे को कुछ ऐसा दिखेगा, कुछ ऐसी बॉल सी लगेगी, कुछ फर्क नहीं पता चलेगा, ऐसे ब्लर सा दिखेगा, क्योंकि मैं फर्क ही नहीं पता लगा पा रही, मेरी आईज वीक होती है। क्लियर है सबको। यस मैम। यस मैम। यस मैम। तो इसमें क्या होता है, हमारी मेरी मसल्स है जो काम कर रही थी फोकस करने का, वो कमजोर हो जाती है, और जो हमारी आई लेंस है उसकी फ्लेक्सिबिलिटी भी कम हो जाती है, कि वो फोकस नहीं कर पा रही है, दूर बना रही है, ब्लर बना रही है। क्लियर है सबको। यस मैम। यस अब मैम। ऐसे लोग क्या करते हैं, ऐसे लोग हमारे पास बायफोकल लेंस लगा, बायफोकल लेंस आपने कुछ लोगों के चश्मों में देखा होगा, ऐसे होता है और नीचे से ऐसे सर्कल होता है, नोटिस करा। यस मैम। यस मैम। यस मैम। वो नीचे वाला जो हिस्सा है वो पास की चीजों को देखने के लिए होता है, और जो ऊपर वाला है वो दूर की चीजों के लिए देखने के लिए, ताकि अगर उन्हें दोनों साथ में देखना है तो कोई दिक्कत ना हो। ऐसा नहीं है कि पूरा टाइम वो हमेशा लगा सकते हैं, चलो अभी मेरे को दूर का देखना है चश्मा बदलो, अभी पास का देखना है चश्मा बदलो, बहुत दिक्कत होती है उस चक्कर में। तो कुछ लोग क्या करते हैं जिनके दोनों आई साइड में प्रॉब्लम होती है, तो जब उन्हें पास का देखना है तो उन चश्मों को थोड़ा नीचे रखते हैं। जैसे आपने टीचर्स को देखा होगा, कुछ टीचर्स जो ओल्ड एज की होती हैं वो अपने चश्मे बिल्कुल नाक पे रखते हैं, देखा है। यस मैम। यस मैम। ताकि ये वाला हिस्सा उसमें अफेक्ट ना करे उन्हें, वो सिर्फ पास का क्लियरली देख पाए, और जब उन्हें दूर का देखना है तो ऊपर से देखने की कोशिश करें। तो ऐसे लेंस को कहते हैं बाईफोकल लेंस, जो हमें दोनों चीजों में हेल्प करता है, पास के में भी और दूर के में। क्लियर है सबको। यस मैम। यस मैम। यस इसमें मैम। नीचे का जो पार्ट है हमें वो पास का देखने के लिए होता है, तो इसकी शेप होती है कन्वेक्स, और ऊपर वाला हमें दूर का देखना होता है, तो इसकी शेप होती है कनकेव। 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 क्लियर है सबको यहाँ तक। यस मैम। यस मैम। अब फटाफट से हाँ जी, देखो लास्ट में हमने क्या किया, बायफोकल लेंस देखा। इसमें दो हिस्से होते हैं, नीचे वाला और ऊपर वाला। नीचे वाला भी पूरा नहीं होता, एक सर्कुलर शेप या रेक्टेंगुलर शेप में होता है। तो उससे क्या है, हमें अगर पास का देखना है दूर का देखना है, हमें दो अलग चश्मे लगाने की जरूरत नहीं। हम क्या करेंगे, एक ही चश्मा लगा लेंगे। जैसे अगर आपने अभी यहाँ पे देखा था कि इस केस में
हमें पास का ब्लर दिख रहा है पर दूर का सही दिख रहा है। हमेशा ये सिचुएशन नहीं होती, कभी कभी होता है मैं दोनों में दिक्कत आ रही है, पास का भी ब्लर है दूर का भी ब्लर है, पर आपको कोई चीज देखनी है तो आप कैसे देखोगे? आप बार बार चश्मा थोड़ी बदल सकते। तो उस केस में हम लोग बायफोकल लेंस लगाते हैं, जिसमें नीचे वाला जो हिस्सा है उससे हम पास का देखेंगे, हम नीचे की तरफ देखते हैं चश्मों में, और जो ऊपर वाला हिस्सा है उससे हम दूर का देख पाते हैं। तो जब हमें नॉर्मली दूर का देखना है तो हम चश्मों को बिल्कुल स्ट्रेट देखते हैं, पर अगर हमें कुछ पास का देखना है तो उसमें थोड़ा नीचे वाले हिस्से से देखते हैं। क्लियर है ये? यस मैम। Yes, ma'am. Yes, ma'am. यस मैम। अब क्विज है आपके लिए। सबसे पहले है, इनमें से कौन सी डिजीज के कारण हम बुक नहीं पढ़ पाते? मायोपिया। Ma'am, myopia. Option A, myopia. मैम मायोपिया। मायोपिया का Option A दूसरा नाम is क्या था? मैम Ma'am, नियर साइड nearsightedness. नियर साइटेड कहाँ का में दिखता है? नजदीक नजदीक का नहीं Ma'am, ठीक का देख दिखता है. सकते और हैं, दूर का देख सकते हैं। Far sightedness. और इसमें हमें पास का नहीं दिख रहा, बुक इतनी दूर रख के थोड़ी पढ़ोगे, है ना? Yes, ma'am. बायफोकल लेंस कौन से ट्रीटमेंट में होता है? Ma'am, हाइपरमेट्रोपिया, Option B, presbyopia. Option B. मायोपिया। करेक्ट। Ma'am, B option है. अब इनमें से कौन से कारण से कलर ब्लाइंडनेस होता है? सी स्मॉल फोकल लेंथ ऑफ आई लेंथ। Small focus lens. Eyelash. Small कलर focus. ब्लाइंडनेस क्या होता था? Eyelash. कलर ब्लाइंडनेस क्या होता था? मैम जेनेटिक डिसऑर्डर। Ma'am, genetic disorder. करेक्ट। कलर ब्लाइंडनेस और Genetic disorder. कोई लेना देना नहीं है। कलर ब्लाइंडनेस में हमारे पास कोन्स की कमी होती है, तो जैसे ही कोन्स की कमी होगी उसके कारण नहीं दिखता। और वो कमी क्यों होती है? हमारी जीन्स में वो नहीं आया। तो जब एक बेबी बॉय, ऐसा नहीं है कि आप देख रहे हो ठीक है, एक बार एकदम से 10 साल के बाद आपको कलर नहीं दिखता, नहीं, वो आपको बाय बर्थ होगा कि आपको कुछ कलर में डिफरेंस नहीं दिखता है। क्लियर है सबको? Yes. Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब हमने आज डिसीजेस करी हैं, तो सबसे पहले मायोपिया रिवाइज कर दे। मायोपिया कहाँ का नहीं दिखता है? Myopia. या Ma'am, मैम past का. फार का Ma'am, far sightedness. फार साइटेडनेस होता है। Ma'am, Nearsightedness. nearsightedness. नियर साइडनेस। दिखता है, फार का नहीं दिखता है। कौन सा लेंस लगा रहे हैं? Ma'am, मैम concave lens. केव लेंस। Concave lens. पावर पॉजिटिव होती है नेगेटिव होती है? मैम नेगेटिव होती है। Ma'am, नेगेटिव नेगेटिव होती है कंकेव। हाइपर positive. पास का मैम दिखता है, दूर का दिखता है? Ma'am, मैम फार far साइडनेस। Far sightedness. कन्वेक्स लेंस। Convex lens. And positive. Ma'am, power Positive होती positive. है power convex lens. फिर हमने पढ़ा था कैटरैक्ट। कैटरैक्ट। हाँ, कैसे ट्रीट होता है? मैम इसमें वाइट आ जाता है हमारे पीपल के पास, जिसका नजारा डबे अच्छे से दिखता है, और वो हमें सर्जरी करवानी पड़ती है जिससे जिससे इसका इलाज होता है। ऐसे अगर नहीं मैम उसको करवाएंगे सर्जरी ग्लासेस लगा तो के ठीक किया जाता है. बिल्कुल करेक्ट। फिर हमारे पास आता है प्रेसबायोपिया। Presbyopia. क्या होता है इसमें? मैम जब हमारे आईज में दवा मतलब कोई हम स्ट्रेस लेते हैं तब हमें ब्लर ब्लर दिखाई देने लगता है, तो ब्लर तो उससे क्या कहते सिर्फ हैं पास का ब्लर दिखता है या दोनों हो सकते हैं? मैम दोनों हो सकते पास हैं. पास का दोनों का भी Ma'am, बहुत फार का भी हो सकता है। हम तो भी हो concave and सकते हैं convex. और कन्वेक्स। अकेला भी हो सकता है। यस। कौन सा लेंस लगा रहे हैं? मैम कौन Ma'am, bifocal. कॉन्टेक्ट लेंस। बायफोकल लेंस। Ma'am, bifocal lens. नीचे वाला दूध होता है पास का? Ma'am, दूर का. नियर फार। ऊपर वाला ऊपर वाला फार होता है और नीचे वाला नियर होता है।
दूर का। कलर ब्लाइंडनेस आ जाता है। फिर इसमें क्या होता है? मैम मैम उसमें कलर कलर्स में डिफरेंस कलर कुछ और दिखाई दे मैम रहे हैं। ग्रे दिखा हमें ब्लू पर्पल कोन्स हमारे और रॉड्स मैम कौन सी कमी जाती है? कौन सी कमी हो जाती है? और किसके कारण होता है ये? कमी हो जाती है मैम। और हमें इसके कारण ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं मिल सकता है। और हाँ जी, कि किसके कारण होता है कलर ब्लाइंडनेस? मैम जेनेटिक डिसऑर्डर। जेनेटिक जेनेटिक डिसऑर्डर्स के कारण। जेनेटिक डिसऑर्डर। यस मैम। यस मैम अच्छा, एक फॉर्मूला था, टोटल फोकल लेंथ का क्या फॉर्मूला है? मैम 1/f वन अपॉन एफ और पावर का क्या है? पावर P1 plus P1 plus P2 P1 plus P2 is equal to P1 plus P2. P1 plus P2 P is equal to P1 plus P2। P equals to P1 plus P2। क्लियर है सबको? यस मैम। यस मैम तो इसके अलावा किसी को कोई डाउट है? नो मैम। क्लियर है सबको यहाँ तक? यस मैम। Yes, ओके देन, फिर इसके आगे का हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे कंटिन्यू, है ना? यस मैम यस मैम। यस मैम थैंक यू एवरीवन। Yes ma'am। थैंक यू मैम। Thank you ma'am। Bye bye. Bye ma'am। थैंक यू मैम। बाय।